666 और मैं हाजिर हुई रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइसीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। 3 ऑफ सोर्ड, आप बहुत हार्ट ब्रोकन दिख रहे हो पाइसीज, मैं देख रही हूँ, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 9 of wands, 2 of cups एंड 5 of pentacles। ओके, सो आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, बहुत डीप फीलिंग्स दिख रही है इस पर्सन को लेके आपके साइड से, ठीक है। एज वेल एज बहुत ज़्यादा डीप हर्ट भी दिख रहा है, ठीक है। डीप फीलिंग्स भी दिख रही हैं बट डीप हर्ट भी दिख रहा है इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन में आपके साइड से। और आप इस कनेक्शन को लेके बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, ठीक है। अपनी इस फीलिंग्स के चलते भी आप काफ़ी लेफ्ट आउट काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा वुंडेड और हर्ट एंड पेन एंड सफरिंग दिख रही है आपके साइड से इस ओवरऑल कनेक्शन और इस पर्सन को लेके। आप बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में राइट नाउ दिख रहे हो पाइसीज, ठीक है। पाइसीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइसीज, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ अपनी एनर्जीज को स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपने करियर, जॉब, मनी, पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हैं। लेट्स सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पाइसीज राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की साइड से ऐसा दिख रहा है कि ये डेफिनेटली आप अपने ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एज वेल एज स्लोली ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इट्स लाइक वेरी स्लो न्यू बिगिनिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मुझे दिख रहा है कि ये पहली चीज़ तो जो मुझे दिख रही है वो ये कि ये अपने 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 ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, लाइक अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दे रहे हैं। एज वेल एज स्लोली ये क्या कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि इसी एनर्जी के साथ स्लोली ये इस कनेक्शन में नई शुरुआत करेंगे विद काइंड ऑफ स्टेबल एनर्जी के साथ। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा मेच्योर और ग्राउंडेड तरीके से इस कनेक्शन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। या सो आप किसी टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो पाइसीज, ठीक है। एक चीज़ मुझे और दिख रही है पाइसीज, जैसा कि आपके पर्सन के एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि काइंड ऑफ आपके पर्सन ने चीज़ों को ग्रो कराना चाहा। मुझे मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ये चीज़ों को ग्रो कराने की बहुत एनर्जीज में थे
बट देन सडनली ये चीज़ों को इनको लगने लगा कि नहीं नहीं, ये चीज़ों को स्लोली स्लोली लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ये एनर्जी आपके पर्सन के साइड से मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि काइंड ऑफ एक इस पर्सन को था कि ऑफ कोर्स चीज़ें आगे बढ़े, मेजर मेजर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन काइंड ऑफ एनर्जी इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके। बट सडनली ऐसा लग रहा है कि वो ग्रोथ और जो एक्सपेंशन होनी चाहिए इस कनेक्शन में वो नहीं हो रही है। काइंड ऑफ चीज़ें स्टक हो गई हैं, या तो ये पर्सन खुद अपने साइड से चीज़ों को बहुत स्लो लेके जा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम एंड में ये यही सोच रहे हैं कि एक लास्ट में एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इनको चीज़ों को थोड़ा सा देखना है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, और इनको लग रहा है कि यही वाइज एंड मेच्योर तरीका है इस कनेक्शन को आगे लेके जाने का। ठीक है, ओके सो पाइसीज की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के पर्सन के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। 9 ऑफ सोल्ड। सो पाइसीज आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, स्लीपलेस नाइट, इंसोमनिया दिख रहा है। आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हो लिटरली। 9 ऑफ सोल्ड और एक क्लैरिटी चाहते हो। पेज ऑफ वॉन्ड, द सन एंड द एम्प्रेस। ओके सो ऐसा लग रहा है कि पाइसीज आप अपने साइड से इस पर्सन से बहुत नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन ही मेंटेन करने की एनर्जीज में दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आप लाइक ओके सो मुझे ऐसा दिख रहा है पाइसीज कि आप इस पर्सन से बात कर रहे हो लाइक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन की तरह बात करना चाह रहे हो। ठीक है, नॉर्मल फ्रेंड जोन मेंटेन कर रहे हो, बट स्टिल आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है एंड इस पर्सन के साथ आप मेजर एक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो। लेकिन समहाउ आप इस पर्सन के साथ एक बहुत नॉर्मल और कॉर्डियल कनेक्शन ही मेंटेन कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपके साथ बहुत नॉर्मल और कॉर्डियल रिलेशन नहीं मेंटेन कर रहे हैं। लाइक आपके बीच बहुत सीरियस चीज़ें डेवलप नहीं हो रही हैं, और एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि भले ही ये पर्सन से आपकी बातचीत कम होती है, बट ये पर्सन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, ये पर्सन आपकी रियल हैप्पीनेस है एंड इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन वो कैसे आप करो, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें बहुत लाइट वे में दिख रही हैं। ठीक है, इस वजह से आप बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज में दिख रहे हो। आप किसी प्रोमिनेंटली लियो और टॉरस से डील कर रहे हो। सो अभी हम देखते हैं पाइसीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। ओ माय गॉड, पाइसीज आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। लेट्स सी 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड एंड स्ट्रेंथ। तो पाइसीज आपके पर्सन भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ईगो फाइट्स, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स आप दोनों के बीच है, जिसके चलते ये सिचुएशन और अपनी फीलिंग्स को काइंड ऑफ बहुत होल्ड बैक कर रहे हैं। लाइक इनको ये लगता है कि आपके इस कनेक्शन में कुड बी डोमिनेटिंग इश्यूज है, बहुत ज़्यादा लाइक फाइट्स, ईगो बैटल्स हैं जिनको ये हाइड कर रहे हैं अपने साइड से, एज वेल एज ये नई शुरुआत तो चाहते हैं एक, लेकिन वो जो चीज़ें हैं आप दोनों के कनेक्शन में उसके चलते ये सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं और ये सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं इस सिचुएशन से। लेट्स सी कि पाइसीज आपके लव और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। 7 ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है पाइसीज यहाँ पे आपके कनेक्शन में। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। या सो आपको लग रहा है कि आपको ये कनेक्शन को अभी आगे नहीं लेके जाना, आप नहीं चाह रहे हो अपने साइड से। आप
आपको भले ही कितना भी अच्छा लग रहा है इस कनेक्शन की एनर्जीज़ को लेके, बट स्टिल आप नहीं चाह रहे हो, और आप सेल्फ लव सेल्फ केयर करने की एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत साइलेंट रह रहे हो, और इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो। सो राइट ना आपको लग रहा है कि नहीं, ये कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ाना है, अभी आपको टाइम चाहिए और आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना चाह रहे हो। सो बहुत सारी कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो पाइसीज, देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है आपकी लाइफ के लिए 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। फोकस स्पाइसीज, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपना फोकस अभी जिस भी डायरेक्शन में आपको लगता है कि आप चीज़ें कर सकते हो, जहाँ पे आपके एफर्ट्स हो सकते हैं, आपको उसी डायरेक्शन में फोकस तरीके से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। लाइक अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं तो आप अपने करियर पर फोकस करो। जहाँ पे भी आपके करने से चीज़ें, फोकस करने से चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, वहीं पे ही अपने फोकस और एनर्जी को डेविएट करना है, आपको डाइवर्ट करना है। अदरवाइज़ किसी ऐसी सिचुएशन में बेमज़े का फोकस करना जहाँ पे आपको रिजल्ट ना मिले बेकार है। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाह रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।